हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वो बात आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो वापस आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वापस वीडियो देख के अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइप एवं टंकी पर आधारित प्रश्न, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो साथी हमारे इस चैनल पे आके वीडियो को पहली बार देख रहे हो, साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके। और सभी लोग दोस्तों लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कंटिन्यूटी बना के पढ़िए, कंटिन्यूटी लगा के मन लगा के पढ़िए, तब जाके बात पॉसिबल होगी। तो दोस्तों, आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारे सामने ये है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसके पहले मैंने दोस्तों 40 वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा अपडेट आप लोगों को दे दिया है। पाइप टंकी का दोस्तों आज पहला पार्ट है यहाँ पे। और इसके पहले दोस्तों टाइम एंड वर्क का उसी का पार्ट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क यानी समय एवं काम आप लोगों को पढ़ाते समय वहाँ पे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम एमडीएच पर आधारित पढ़ेंगे, फिर एलसीएम पर, फिर पुरुष महिला बच्चों पर, फिर उसके आगे मैंने बताया था टाइम टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है पाइप एवं टंकी। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे कवर करेंगे पाइप और टंकी के जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है ए तथा बी किसी टंकी को 20 घंटे तथा 30 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, जैसा हम वहाँ पे टाइम एंड वर्क में करते थे, जैसे मान लो यहाँ पे ए तथा बी किसी काम को 20 घंटे तथा 30 घंटे में करते हैं, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय पूरा हो जाएगा। उसी का ये टाइप है दोस्तों यहाँ पे पाइप एंड टंकी में। ए तथा बी किसी टंकी को 20 घंटे तथा 30 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो जैसे दोस्तों वहाँ पे करते थे वैसे यहाँ पे करेंगे। देखिएगा, ए कह रहा है मैं 20 घंटे में भरता हूँ और बी कह रहा है मैं उसी टंकी को 30 घंटे में भरता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 30 और 20 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, बनेगा 60। दोस्तों, जो यहाँ पे एलसीएम आता है, जो वहाँ पे एलसीएम आता था, वो पूरे काम का पूरा वर्क डन होता था, यानी दोनों के द्वारा किया गया काम होता था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये टंकी की क्या है, एलसीएम आती है, जो यहाँ पे वो होता है टंकी की क्षमता। ठीक है, वहाँ पे पूरा वर्क डन आता था दोस्तों, यहाँ पे टंकी की क्षमता होगी। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। अब क्या करना है, ये होगा 20 तिहाई 60 और ये होगा 3 दूना 30 दूना 60। बोला दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो यूनिट कितना होगा, टोटल 5 होगा। ठीक है दोस्तों, और टंकी की क्षमता है कितनी, 60। बोला दोनों तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 60/5 कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, कितना होगा, 12 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आई मीन 12 घंटे। दोस्तों यहाँ पे घंटे में बात हुई है तो घंटे में ही लिखेंगे। 12 घंटे लगेंगे दोस्तों टंकी को भरने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे हमें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जब आप लोग लिखिएगा तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे ऐसे करके a + b बराबर। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन में थी बात वहाँ पे 2 व्यक्तियों की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात है दोस्तों अब 3 व्यक्तियों की। बोल रहा है ए बी तथा सी किसी टंकी को 20 घंटे 30 घंटे तथा 60 घंटे में भरता है। ठीक है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में 2 की बात हुई थी, यहाँ पे 3 की बात हो रही है। तो बस जैसे 2 को सॉल्व किए वैसे हम 3 को भी सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है मैं 20 घंटे में भरता हूँ, ये कह रहा है मैं उसी टंकी को
और बी कहता है मैं 30 घंटे में भरता हूँ उसी टंकी को, और सी कहता है कि मैं उसी टंकी को भरने में 60 घंटे लूँगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों का निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम क्या बनेगा दोस्तों, एलसीएम बनेगा 60। ठीक है, तो ये होगा क्या, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 60 एकन्नम 60। ठीक है, फिर बोला अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोस्तों जब तीनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो होगा क्या ना, 3 2 5 कितना हो जाएगा 6। टंकी की क्षमता है कितनी, 60। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बराबर 60/6। कैंसिल आउट करें कितना होगा, 10 घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, समझ के चलिएगा। ठीक है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 10 घंटे लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तथा पाइप बी उसे 24 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ को हम दोस्तों आसान से समझते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। ठीक है दोस्तों, 8 घंटे में भरता है। बी बोल रहा है कि तथा पाइप भी उसे 24 घंटे में खाली करता है, 24 घंटे में खाली करता है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम कितना बनेगा, 24 बनेगा। यह होगा 8 3 24, 3 यूनिट यहाँ पे बनेगा 1 यूनिट। ठीक है, 24 का नाम 24। जो दोस्तों क्या कह रहा है, पाइप ए जो है वो भर रहा है दोस्तों, तो जो भर रहा है उसको कर दीजिए प्लस, और जो खाली कर रहा है उसको कर दीजिए माइनस। तो एक बात बताओ दोस्तों, दो में से एक जाएगा, बचेगा कितना, 2 यूनिट बचेगा यहाँ पे। अब बताओ दोस्तों टंकी की क्षमता है कितनी, 24। तो दोस्तों आप लोग ऐसे लिखेंगे a माइनस बी, क्योंकि a भर रहा है और b खाली कर रहा है, इस वजह से लिखूंगे इसके a माइनस बी 24/2। कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा, 12 घंटे। तो टंकी को भरने में 12 घंटे का समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बस आप लोगों को ये करना है, जो टंकी को भर रहा है उसको प्लस कर दो, जो टंकी को खाली कर रहा है उसको माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे पाइप ए 8 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, ठीक है, और पाइप भी उसे 24 घंटे में खाली कर रहा है। तो जो भर रहा है उसको प्लस किया, जो भर खाली कर रहा है उसको मैंने माइनस कर दिया। बस क्वेश्चन को सॉल्व किए, 2 आया। टंकी की क्षमता है 24, a माइनस बी बराबर, अब a माइनस बी क्यों लिखा है, क्योंकि पाइप ए भर रहा है और पाइप बी खाली कर रहा है। ठीक है, 24/2 कैंसिल आउट के 12 घंटे आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। लाइक और शेयर दबा के कर दीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक टंकी भर रहा था, कोई एक भर रहा था और कोई दूसरा खाली कर रहा था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2 भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। जैसे क्या बोला है, 2 पाइप किसी टंकी को, 2 पाइप जो है वो भर रहे हैं और एक पाइप खाली कर रहा है। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 30 घंटे में भरते हैं, तथा एक तीसरा पाइप इसे 60 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहली टंकी और पहली पाइप दूसरी पाइप बोल रहा है कि क्रमशः 15 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक तीसरा पाइप उसे 60 घंटे में खाली कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका निकाल लेंगे हम एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम जो आएगा इसका आएगा 60। ठीक है, 15 चौका 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 30 दूना 60 होगा, 60 एकन्नम 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात को समझना, 2 पाइप टंकी को भर रहे हैं, पहला और दूसरा। तो मैंने बोला जो भर रहे हैं दोस्तों उसको प्लस कर दो, और जो तीसरा पाइप खाली कर रहा है उसको माइनस कर दो। तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे 4 2 हो जाएगा 6, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ बात को समझते हैं, a प्लस बी,
पाइप जो है भर रहे हैं और पाइप सी से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से लिखेंगे, बात पूरी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। टंकी की क्षमता है कितनी, 60 यूनिट, कितना है 5, कैंसिल आउट करें कितना होगा, 12 पंचे 60, 12 घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पाइप एवं टंकी का। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क मैंने ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का मैंने करवाया है। अगर वहां पे बात समझ में आई है ना, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे बात को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 16 मिनट तथा 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तथा 9 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में ए को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात को समझते हैं। दोस्तों ए और बी है क्रमशः 16 मिनट और 48 मिनट में टंकी को भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों, एलसीएम बनेगा 48। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एलसीएम यहाँ पे 48 बना, तो यहाँ से ये होगा 16 3 48 हो जाएगा, 48 का नम 48 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या बोला है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो दोस्तों यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो होगा कितना, 3 और 1 कितना होगा 4। तो कह रहा है तथा 9 मिनट बाद दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। दोस्तों दोनों टाइम तो मतलब वहाँ पे क्या था, टाइम एंड वर्क में, कि दोनों व्यक्ति एक साथ काम करते थे। काम करने के बाद या 9 मिनट बाद या जितने मिनट बाद ए चला जाता है या बी चला जाता है, वैसे यहाँ पे पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। मान लो कि बी काम छोड़कर चला गया है, तो दोस्तों ए और बी 4 दिनों तक तो साथ में काम किए होंगे, तो क्या होगा, इसको कर देंगे कितना, 9 मिनट बाद जा रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो जो दोस्तों ये 36 आया है ना, ये कितना आया 36 आया, क्या है 36। अब पूरा टंकी की क्षमता है कितनी, 48 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 48 में से 36 माइनस कर देंगे, तो शेष जो बचेगा उस काम को मतलब टंकी को कौन भरेगा, ए भरेगा। तो दोस्तों 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1। तो दोस्तों अब ये क्या आया, ये आया शेष। अब जब बी चला गया दोस्तों, बी को बंद कर दिया गया, तो अब टंकी भरेगा कौन दोस्तों, टंकी भरेगा ए। और टंकी की क्षमता है यहाँ पे कितनी, यूनिट कितना है 3 है, बटे में कर दीजिए यहाँ पे 12/3, यानी ए करेगा, बी छोड़कर चला गया तो ए करेगा ना, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 मिनट लगेगा दोस्तों। ठीक है, 4 मिनट लगेगा। ठीक है, 4 मिनट लगेगा। तो दोस्तों ये जो 4 मिनट आया है ना दोस्तों, ये शेष आया है, क्योंकि ये शेष बचा हुआ है यहाँ पे यूनिट, यानी टंकी की क्षमता कितनी है बची यहाँ पे दोस्तों, टोटल अब यहाँ पे 12 बचा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जब बी चला गया तो ए करेगा, यहाँ पे ए टंकी को भरेगा, तो ए की टंकी की क्षमता है कितनी, यहाँ पे 3 यूनिट है, कैंसिल आउट के 4 बना। अगर यहीं पे बोलता हमें कुल कितना समय लगेगा, तो दोस्तों 4 मिनट ये है और 9 मिनट ये है, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 9 4 13 मिनट का समय लग जाएगा। कितना मिनट का, 13 मिनट का। दोस्तों यहाँ पे ये आया है, जो ये आया है शेष, यानी शेष काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी टंकी को बंद कर दिया गया है, तो ए ही भरेगा ना। तो वैसे यहाँ पे है, तो दोस्तों ये जो आया है वो शेष आया है ए के लिए, जब यहाँ पे बी को बंद कर दिया गया। वापस एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 मिनट था 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो 9 मिनट बाद, यानी उसके पहले तो दोनों लोग साथ में ही काम किए थे, यानी भरे थे, तो 9 चौक हुआ 36। टोटल टंकी की क्षमता है कितनी 48, तो 48 में से 36 माइनस किए बचा कितना, 12 शेष बचा। अब जो ये शेष बचा है, जब बी को बंद कर दिया गया तो इसको पूरा कौन करेगा, ए करेगा। ए का यूनिट कितना है यहाँ पे 3 है, तो 12/3 की आया 4 मिनट, यानी जो 4 मिनट आया ये क्या आया है, शेष टंकी को भरने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो शेष टंकी को ए के भरने में 4 मिनट का समय लगेगा। और अगर बोलता कुल कितना समय लेगा, तो दोस्तों 4 ये है और 9 पहले है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ये आया है ना, ये
कुल समय है। कितना है? कुल समय है ये। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 2 बन सकता है। यहीं पे अगर पूछता कि कुल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो 13 बताएंगे, शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जैसे टाइम एंड वर्क में था 9 दिन पहले या बाद, वहां पे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे शेष वैसे ही यहाँ पे हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल सा है, अगर बात समझ जाएंगे तो कैलकुलेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात को समझते हैं। कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी की तले में छिद्र होने के कारण, यानी टंकी की तले में डाउन साइड में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। ठीक है, तो टंकी को खाली करने में यह छिद्र कितना समय लेगा? तो बात को समझते हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, a इंटू बी बटे में a माइनस बी। इस बात को भी समझेंगे और अभी हम जो एलसीएम तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों उस तरीके से भी। तो बात को समझते हैं। कह रहा है मान लेते हैं एक कोई टंकी है, यहाँ पे कोई पाइप है, उसको 8 घंटे में ये भरता है, लेकिन टंकी की तले में छिद्र होने के कारण भरने में इसे 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो पहले समय कितना लगता दोस्तों? 8, लेकिन 2 घंटे अधिक समय लग रहे हैं टंकी की तले में छेद होने के कारण। तो दोस्तों 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये 10 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे टंकी की तले में छिद्र होने के कारण 2 घंटे अधिक समय लग रहे हैं। अधिक समय लगने के कारण यहाँ पे ये हुआ 10, यानी 8 में 2 जोड़े बना 10। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये 10 कहाँ से आया। पहले 8 लगता था, 2 घंटे और अधिक समय लगे तो कितना हुआ? 8 में 2 जोड़े 10 घंटे हुए। ठीक है, अब बस इसका सिंपल प्रोसेस, एलसीएम निकाल लो। कितना होगा? 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 40 होगा। एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 40 होगा। आप देखो 8 पंचे 40, 10 चौक 40। ठीक है, अब क्या होगा? इन दोनों को लेंगे हम जोड़। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। कितना होगा दोस्तों? ये होगा 9 होगा। ठीक है, अब आगे बात समझते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये 2 घंटे अधिक समय क्यों ले रहा है? क्योंकि इसकी तली में छेद होने के कारण। तो दोस्तों इसको करेंगे हम माइनस, तो कितना होगा? 4 5 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा। टोटल क्षमता कितनी है टंकी की? 40। तो दोस्तों इसको आप ऐसे लिखिएगा a माइनस बी बराबर 40/1। कितना घंटा लेगा? 40 घंटे लेगा उसको खाली करने में। ठीक है, तो समय कितना लगेगा दोस्तों? 40 घंटे। ट्रिक पे देख लेते हैं। एक का मान दोस्तों मान लेते हैं हम 8 है। ठीक है, उसके बाद भी अधिक जो लगा है 2 घंटे, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान 8 है माइनस 10। अब कितना हो जाएगा? ये 8 गुणे ये ऐसे 10 रहने दीजिए। मैंने बोला है बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा, कितना? 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 8 को 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 40 घंटे। ठीक है दोस्तों, यह होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ बेसिक और इसका ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा। बात यहीं पे समझना है, सिर्फ 2 घंटे अधिक लगे, अतिरिक्त लगे। ठीक है, तो जितना टाइम दिया रहे पहले उसमें उतना जोड़ दो। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर यहाँ पे दिया होता आगे इसी क्वेश्चन में, अगर पूछ लेता कि एक पाइप किसी टंकी को भरने में 8 घंटे का समय 8 घंटे में भर सकता है तथा टंकी की तली में छिद्र होने के कारण 25 घंटे का समय लेता है। दोस्तों अधिक न देके सिर्फ इतना बोलता 25 घंटे का समय लेता, तो दोस्तों यहाँ पे 8 रखते, यहाँ पे 25 रखते, कैलकुलेट कर लेते, जो भर रहा था उसको प्लस करते, जो माइनस जो खाली कर रहा है उसको, यानी तले में छिद्र होने के कारण उसको माइनस कर लेते, बस उसको सॉल्व कर लेते। यानी वहाँ पे अधिक और कम की कोई बात नहीं होती। तो सिंपल क्वेश्चन को हम अपने सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है,
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी तथा सी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी तथा सी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप सी तथा ए उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। सी तथा ए उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला है ए को टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है। अगर सभी टंकी की बात करें भरने में कितना समय लगेगा वो ज्ञात करना है, या किसी एक को बोल दे कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो हम वो चीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले इसका निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकलेगा 60 आएगा, 10 शंख 60 होगा, 12 पंचे 60 होगा, 15 चौका 60 होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो दोस्तों तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना होगा, 6 5 11 4 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 यूनिट हो गया। ये टंकी की क्षमता है। कितना टाइम लगेगा, 60 बटा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। लेकिन दोस्तों ये 4 आया है ना, ये 4 हमारा आंसर नहीं होगा। दोस्तों जो आंसर आया है ना उसको कर लीजिए डबल, 4 दूना 8 घंटे लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 क्यों लिखा। दोस्तों वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, इस वजह से मैंने अपने आंसर को डबल किया। या आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने जो टंकी की क्षमता है उसको डबल कर लीजिए। तो दोस्तों जब डबल करेंगे 60 का डबल कितना होगा, 120 होगा, 120 बटा 15 कर लीजिए, कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, 15 अट्ठे 120, 8 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप पहले अपने टंकी की क्षमता को डबल कर लीजिए या यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद सिंपल सा अपने आंसर को डबल कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे डबल क्यों करने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, इसलिए अपने वर्क डन यानी जितनी जो टंकी की क्षमता है उसको डबल कर लीजिए, जितना यूनिट आया है डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, या आप यहाँ से अपने टंकी की क्षमता को डबल नहीं करना चाहते हैं, पहले उसको कैलकुलेट कर लीजिए फिर अपने आंसर को डबल कर लीजिए। दोस्तों दोनों जगह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। 8 घंटे यहाँ भी आएगा, 8 घंटे वहाँ से भी आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में किए थे दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, वैसे यहाँ पे करना है। अगर वो मेरी बात याद होगी ना तो यहाँ पे आप लोगों को बात समझने मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों इसी में अगला क्वेश्चन बोला है ए को टंकी भरने में कितना समय लगेगा। किससे एक की बात कर रहा है ना, ए की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये बताओ किस जोड़े में ए नहीं है, किस जोड़े में ए नहीं है। तो बात को समझना दोस्तों, ध्यान से अच्छे से समझना। दोस्तों बी और सी ऐसा जोड़ा है जहां पे ए नहीं है। तो दोस्तों जहां पे ए नहीं है उसको कर लीजिए। यहाँ पे मैं वापस फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात न रहे। ठीक है, सी तथा ए यहाँ पे हुआ है 10 12 15, 60 बना है यहाँ से दोस्तों, दक्षिण 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जिसमें ए नहीं है उसको कर लीजिए माइनस, और जिसमें ए है उसको कर लीजिए प्लस। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो ये 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 5 बचेगा। ठीक है, यानी आपको ऐसे लिखना है ए प्लस सी माइनस बी, या ऐसे रहने दीजिए। आपका जो काम आया है दोस्तों कितना है, 5 यूनिट आया है। अब क्या करना है, अब 60 बटा 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 होगा, यानी 12 घंटे आएगा। लेकिन दोस्तों ये 12 घंटे हमारा जो टंकी भरने का जो समय होगा वो 12 घंटे नहीं होगा। ये जो आया है दोस्तों इसको डबल करना पड़ेगा। क्यों डबल करना पड़ेगा, इसका जो आंसर आएगा यानी ए अकेले उससे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 24 घंटे लेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने
क्यों किया, इसका आंसर को डबल क्यों किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको डबल किया। या आप लोग अपने टंकी की क्षमता को डबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आप लोगों का 24 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर तीनों मिल के करेंगे दोस्तों तो 8 घंटे ही लगेगा। अगर कोई एक करेगा, देखो दोस्तों 8 को 3 गुना करेंगे 24 होगा। अगर तीनों मिल के करेंगे तो कम समय लगेगा, कोई एक करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी, दोस्तों तीसरा नल सी 3 लीटर प्रति गैलन की दर से टंकी को खाली करता है। यदि ए बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। तो टंकी की धारिता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ए कह रहा है 20 मिनट में और बी कह रहा है 24 मिनट में, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि यदि तीनों पाइप को, यदि ए बी तथा सी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो दोस्तों ए बी, लेकिन ये जो सी माइनस में कर रहा हूँ दोस्तों, क्यों क्या रहा है, टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। यहाँ पे खोल देने की बात कर रहा है दोस्तों। ए और बी भर रहे हैं, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ए प्लस बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है। तो सी का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ से समझते हैं, ए प्लस बी माइनस सी। तो क्या होगा दोस्तों, 15 मिनट में क्या ले रहा है वो, खाली करने में। अब दोस्तों यहाँ पे देखना अच्छे से, ये कितना होगा, इसका एलसीएम होगा, कितना हो जाएगा, 120 होगा। बात को समझना, ये होगा 15 अट्ठे 120, 20 छक्का 120, 24 पंचे 120। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों किया ये चीज़, क्योंकि दोस्तों ये तो भर रहे थे, लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक तीसरा नल सी जो है 3 लीटर प्रति गैलन की दर से टंकी को खाली कर रहा है। इस वजह से मैंने इसको सी किया। और तीनों भरने में कितना टाइम ले रहे थे दोस्तों, 15 मिनट, ठीक है। तो ये दोनों तो भर रहे थे, सी खाली कर रहा है। अब क्या करना है, जो खाली कर रहा है उसको माइनस कर दो, जो भर रहा है उसको प्लस कर दो। तो दोस्तों देखिए, सी की वैल्यू दी हुई है, 3 लीटर प्रति गैलन की दर से खाली कर रहा है, ठीक है। तो 6 5 कितना होगा, 11 होगा। 11 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, ये बचेगा 8 3 11 होता है 3। और टोटल है कितना दोस्तों, 120। टंकी क्षमता है कितना, 120। तो दोस्तों 120 बटा जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 40 मिनट। कितना आएगा, 40 मिनट। और हमें क्या दिया हुआ है, 3 लीटर प्रति गैलन, यानी 1 गैलन में 3 लीटर। तो दोस्तों जब 1 मिनट में 3 गैलन, कितना दोस्तों, टंकी की धारिता हमें यहाँ से बतानी है। जब 1 मिनट में 3 गैलन, तो दोस्तों मिनट टोटल है कितना, 40 मिनट है। तो दोस्तों 3 गुणे 40 कर देंगे, कितना होगा, 120 आ जाएगी। कितना होगा, आंसर हमारा क्या होगा, 120 गैलन। आंसर हमारा क्या होगा, 120 गैलन। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों अच्छे से बात। ए और बी तो भर रहे थे, लेकिन क्या बोला कि एक नल सी, एक तीसरा नल सी जो है 3 लीटर प्रति गैलन की दर से खाली कर रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, इसको मैंने किया माइनस। लेकिन ए बी तथा सी तीनों एक साथ खोल दी जाए, ए बी तथा सी एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। यहाँ पे मैंने -15 किया इसको, ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहा है। ए और बी भर रहे थे, ये खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम बना 120, कैंसिल आउट के 15 अट्ठे 120, 20 छक्का 120, 24 पंचे 120। तो जो भर रहे थे उसको मैंने किया प्लस, और जो खाली कर रहा था उसका मैंने किया माइनस। तो 6 5 हुआ 11, 11 में से 8 गए, बचा यहाँ पे 3। तो टोटल है कितना दोस्तों, टंकी क्षमता है कितनी, 120। तो दोस्तों 120 ये मिनट आया है दोस्तों यहाँ से, तो 120 बटा 3 टोटल आया 40 मिनट। यहाँ पे बोल रहा है 3 लीटर प्रति गैलन, यानी 1 मिनट में 3 गैलन, 3 लीटर, 1 लीटर में 3 गैलन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आया है कितना दोस्तों, 40 मिनट आया है यहाँ पे।
तो 40 मिनट में 3 गुणे कितना करेंगे 40, तो 120 गैलन आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा होगा 120 गैलन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी परीक्षा 2009 में, इस वजह से मैं इसको करवा रहा हूँ कि इतने सिंपल भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ए बोल रहा है 10 घंटे में और बी बोल रहा है 15 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे 60 बनेगा। यह होगा 10×60, ये होगा 15×4=60। दोनों मिलकर बोल रहे हैं होगा 6×4=10 बराबर यूनिट कितने दोस्तों, क्षमता कितनी है 60/10। कैंसिल आउट करेंगे कितना समय लगेगा 6 घंटे। ठीक है, तो देखो इतना सिंपल सा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले बेसिक क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे टाइप वहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए आप लोगों को समझ में आया होगा। पाइप और टंकी से जितने भी टाइप बनता है दोस्तों यहाँ पे मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा टाइम एंड वर्क इन पाइप एंड टंकी से जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी टाइप था वो मैंने यहाँ पे कवर करवाया। अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग उसमें भी सपोर्ट करिए, यहाँ भी सपोर्ट करो दोस्तों। जो भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो इस वीडियो में देखने के बाद आपको मिलता है, वो आप लोग जो भी लगे आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहा है। लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। और आप लोगों के लिए दोस्तों ये छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, तो आप लोग कैसा लग रहा है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।